नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं भारत दुर्दशा नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये एक प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक का पहला अंक मैं आपको करवा चुकी हूं। आज हम कर रहे हैं इसका दूसरा अंक, क्योंकि ये नाटक 6 अंकों में है, तो हम आज दूसरे अंक को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दूसरे अंक में भारत स्वयं आता है। भारत जो भारतवर्ष है वो पात्र के रूप में है, स्वयं आता है और अपना रोना रोता है। कहता है, जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि शुचेग्रहम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। देखिए यहाँ पर जो केशव यानी श्री कृष्ण जाते हैं जब दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन से 5 गांवों की मांग करते हैं, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के जितनी भूमि भी मैं नहीं दूंगा। और उसी के लिए मर मिटते थे वहीं के लोगों की आज क्या दशा है। यानी हमारे जो पूर्वज है वो इस प्रकार के भाव रखते थे अपने देश के प्रति, अपनी भूमि के प्रति, कि सुई की नोक जितनी भूमि भी किसी को देने को तैयार नहीं थे। और हमने तो पूरा भारतवर्ष ही सौंप दिया, तो आज वहां के लोगों की क्या दशा है। अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे। पर यहां भी निराशा ही है, यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा। इस वाक्य में एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, तब मर्म व्यथा का स्पष्टीकरण आप ही हो जाएगा। अंत में ईश्वर की याद करता है, पर वह भी नहीं करने पाता। तब डरकर मूर्छित हो जाता है। निर्लज्जा और आशा आती है और उसे मंच से ले जाती है। यानी यहाँ पर 3 प्रमुख पात्र हैं। पहला कौन है? भारत है, जो स्वयं भारतवर्ष यहाँ प्रतीक रूप में है, भारत प्रतीक रूप में है। दूसरा पात्र यहाँ पर कौन है? निर्लज्जा और आशा, दोनों ही भाव हैं। भावों को पात्रों के रूप में यहाँ इस नाटक में शामिल किया गया है। देखिए स्थान, जगह कौन सी है? शमशान का दृश्य है। टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है। और भारत का परवेश, जो कि नायक के रूप में कह सकते हैं, यहाँ विशेष पात्र के रूप में है। भारत क्या कहता है? हाँ, यही वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचेग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। बिना युद्ध के मैं सुई के नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? प्रश्न करते हैं। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था? हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। रोता है मात है राज राजेश्वरी विजयिनी, मुझे बचाओ। अपनाए की लाज रखो, कि आप मुझे अपनाओ और अपनेपन की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या अभी भी मेरा विनाश बाकी है? हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव ने वह भी न सहा। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। ये किसकी बात है? कौन कह रहा है? किसके भाव है? ये भारतवर्ष के भाव है। भारत यहाँ पात्र के रूप में है, ये प्रतीक रूप में पात्र को लिया गया है। आगे गीत है, को नहीं पकड़त मेरो हाथ। भारत गीत गाता है कि कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ता, कोई मेरा सहारा नहीं बनता। 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाय हा होए अनाथ। कि 20 करोड़ों सुत पुत्र होते फिरते हैं, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं क्या हूं? अनाथ हूं। जाके शरण गहत सोई मारत, सुनत न हो को दुख गाथ। कि जिसकी भी मैं शरण प्राप्त करना चाहता हूँ, गहत यानी ग्रहण करना चाहता हूँ, सोई वही मुझे मारता है। यानी जिसका मैं भरोसा करता हूँ वही मेरा शोषण करता है,
कोई मेरे दुख की गाथा नहीं सुनता। दीन बन्यो इस सो उन डोलत टकरावत निज माथ, कि मैं दीनहीन बनकर यहां वहां डोलता फिरता हूं, मेरा माथा अपने ही माथे को पीटता हूं। दिन दिन विपत्ति बढ़त सुख छीजत, देत को नहीं साथ, कि सुख में सुख का जो आंचल है या सुख के जो छांव है या सुख के दिन है वो छीजत समाप्त हो रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी वो तार तार हो रहे हैं और दिन प्रतिदिन विपत्ति संकट जो है वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारी नाथ। आओ और आकर हे नाथ, हे मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, आकर मुझे उबारो, क्योंकि मैं सब विधियों से सब तरह से दुख के सागर में डूब रहा हूं। आकर आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे बाहर निकालो, यानी इस संकट की घड़ी में मेरा उद्धार करो। वहां नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है? खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ने खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत, आवाज आती है उसे, संवाद सुनाई देता है। भारत डरता है, कांपता हुआ रोकर, अरे ये विकराल वदन कौन मुंह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। विकराल यानी भयानक, वदन यानी चेहरा, बाए हुए मुंह खोले हुए मेरी ओर दौड़े आ रहा है। हाय हाय, इससे बचे, इससे वैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कोर कर जाएगा, यानी एक ही बार में मुझे चबा जाएगा। हाय परमेश्वर, वैकुंठ में और राज राजेश्वरी, सात समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी? देखिए, राज राजेश्वरी, सात समुंदर पार, इंग्लैंड की महारानी, क्योंकि अंग्रेजों का राज है हम पर। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा? अब कोई उपाय नहीं, अब मरा और मूर्छा खाकर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। निर्लज्जा आती है, निर्लज्जा, अरे मेरे आछत, तुमको अपने प्राण की फिक्र? छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ? जो धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत, अगर जिंदा रहोगे तो 100 अवसर मिलेंगे देखकर। अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले? नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर, आशा आशा, जल्दी आओ। आशा यानी भाव है, उम्मीद है। आशा आती है। निर्लज्जा, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठाकर ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है? ले चलो, अभी जिलाती हूं। दोनों उठाकर क्या करते हैं? भारत को वहां से ले जाती हैं। तो निर्लज्जा का भाव है, इसके साथ साथ आशा जो भाव है उसे भी यहाँ पर मानव रूप में या मानवीकरण भावों का किया गया है। तो यहाँ पर मुख्यतः 3 पात्र हैं। सबसे पहला जो प्रमुख पात्र है वो कौन है? भारत है। दूसरी पात्र यहाँ पर कौन है? निर्लज्जा है। और तीसरी पात्र कौन है? आशा है। भारत अपनी विडंबना बता रहा है, अपने जो बुरी परिस्थितियां हैं उसका चित्रण कर रहा है। उसे लगता है कि चारों तरफ संकट हैं और ईश्वर भी अब उसकी कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वो डरता है और डर कर बेहोश हो जाता है। वहां निर्लज्जा और आशा आकर उसे वहां से ले जाती है और क्या कहती है? ले चलो, अभी जिलाती हूं। और दोनों वहां से उसे ले जाती हैं। तो उम्मीद करती हूं कि ये नाटक का अंक 2 आपको अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न है वो इसी में से पूछे जाने हैं। जब आप इसे विस्तार से कर लोगे तो प्रश्न भी आप आसानी से कर पाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।